इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में बीटेक का नाम आता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के फील्ड में बीटेक ही सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीटेक क्या होता है, बीटेक कैसे आपको एक सक्सेसफुल इंजीनियर बना सकता है, बीटेक हमें क्यों करना चाहिए, बीटेक करने के क्या फायदे होते हैं, बीटेक के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, बीटेक के लिए क्या एज लिमिट होती है, बीटेक के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, यानी कि आपकी कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और कौन सी प्राइवेट जॉब, बीटेक की फीस कितनी होती है, बीटेक का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, बीटेक के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, बीटेक के बाद आप कौन कौन सी हायर स्टडीज कर सकते हैं, बीटेक का सिलेबस क्या होता है, यानी कि हमें इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बीटेक का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, मतलब इसमें कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाता है और इसमें माइनस मार्किंग होती है या नहीं। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा जो आपके बीटेक के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। यह कोर्स उन स्टूडेंट के लिए जो साइंस स्ट्रीम से पढ़कर निकले और उन्हें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इनोवेशन में इंटरेस्ट है। दोस्तों, बीटेक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। अब दोस्तों चलो बात करते हैं बीटेक के क्वालिफिकेशंस के बारे में। बीटेक करने के लिए आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से। वैसे तो इसमें कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं होती, लेकिन कुछ कॉलेजेस 17 ईयर मिनिमम एज मांगते हैं। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। इंडिया में बहुत सारे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस। कई सारी स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अपने एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं जैसे कि बिट सेट, वीआईटी ट्रिपल ई, एसआरएमजे ट्रिपल ई जैसे बहुत सारे खुद के कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनको अगर आप पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। अब दोस्तों चलो बात करते हैं बीटेक हमें क्यों करना चाहिए और बीटेक करने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के कई सारे फायदे होते हैं जो आपको टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इनोवेशन के फील्ड में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ये डिग्री उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है जो साइंस और मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखते हैं और टेक्नोलॉजी में भी उनको इंटरेस्ट है। दोस्तों, बीटेक आपको स्पेसिफिक इंजीनियरिंग ब्रांच में डीप टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है। बीटेक करिकुलम में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। बीटेक के बाद आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड मोर इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके पास बीटेक के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस होंगे, यानी कि आपकी कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और कौन सी प्राइवेट जॉब। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, जिसमें पहली है पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसमें आपका जॉब रोल एज ए इंजीनियर, वाइस मैनेजर, एज ए इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग रूम में होता है। और ये जॉब आपको ओएनजीसी, भेल, एनटीपीसी, गेल, आईओसीएल और सेल जैसी कंपनीज में जॉब मिलती है, जिसमें आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक होती है। और पीएसयू बनने का सिलेक्शन प्रोसेस गेट स्कोर के बेसिस पे होता है। सेकंड है आपका आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसमें आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसी जॉब रोल्स मिलते हैं। रेलवे, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट्स में इसमें आपकी सैलरी 55,000 से लेकर 1,75,000 तक होती है। और ये जॉब पाने के लिए आपको यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि ईएससी क्लियर करना होता है। अब तीसरा हो गया आपका डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज मतलब आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में भी आप बीटेक करने के बाद काफी अच्छा करियर बना सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी 55,000 से लेकर 1,75,000 तक होती है। इनके साथ साथ आपको एडिशनल अलाउंसेस भी मिलते हैं। बीटेक के बाद आपको डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए सीडीएस, एफकैट और आईएनईटी जैसे एग्जाम देने पड़ेंगे। चौथा हो गया आपका इसरो एंड डीआरडीओ। दोस्तों, इसमें आपको साइंटिस्ट और इंजीनियर का रोल मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी 56,000 से लेकर 80,000 पर मंथ तक होती है। और ये जॉब पाने के लिए आपको इसरो का रिटन टेस्ट पास करना होता है और इंटरव्यू पास करना होता है। अब पांचवा हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों इसमें आपका जॉब रोल असिस्टेंट इंजीनियर, सब डिविजनल इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जैसे जॉब रोल्स मिलते हैं। और इसमें सैलरी आपकी 40,000 से लेकर 70,000 तक होती है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम द्वारा किया जाता है। अब छठवा हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर। आप बीटेक करने के बाद एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन आईटी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 60,000 पर मंथ होगी और इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको आईबीपीएस का एसओ एग्जाम देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइवेट जॉब्स के बारे में। इसमें पहला हो गया आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इंजीनियर, जिसमें आपको डिजाइनिंग, डेवलपिंग और मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाला काम मिलता है। और इसमें आपको टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, एसेंचर, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज में जॉब मिलती है, जिसमें आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक होती है।
दूसरा होगा डाटा एनालिस्ट एंड डाटा साइंटिस्ट। इसमें आपको डाटा एनालाइज करना होता है, मॉडल्स बिल्ड करना होता है। ये जॉब जनरली आपको IBM, गूगल, Amazon, डेलॉयट, PwC जैसी कंपनीज में जॉब मिलती है, जिसमें आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ से लेकर 1,20,000 पर मंथ तक होती है और ये आपकी स्किल और एक्सपर्टीज पर डिपेंड करती है। तीसरा होगा मैकेनिकल इंजीनियर। इसमें आपका जॉब रोल डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मेंटेनेंस और पावर जनरेशन का होता है और ये जॉब आपको सीमेंस, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ABB, टाटा पावर, अडानी पावर जैसे कंपनीज में जॉब मिलती है और इसकी सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक होती है। अब आगे आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, जिसमें आपका जॉब रोल कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल डिजाइन, अर्बन प्लानिंग का होता है और ये जॉब आपको L&T, सैपुरजी, पलांजी, DLF और टाटा प्रोजेक्ट जैसी कंपनीज में जॉब मिलती है और इसकी भी सैलरी 25 से लेकर 60,000 पर मंथ तक होती है। अब आगे बात करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बन सकते हैं, जिसमें भी आपका जॉब रोल डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कम्युनिकेशन सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम होता है और ये जॉब आपको सैमसंग, सोनी, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स वही कंपनी में जॉब्स मिलती हैं और इसकी सैलरी आपकी 30,000 से लेकर 70,000 पर मंथ तक होती है। अब आता है प्रोडक्ट मैनेजर। इसमें आपको कंपनीज के प्रोडक्ट को मैनेज करना होता है और ये जॉब आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज में मिलती है, जिसमें आपकी सैलरी 60,000 पर मंथ से लेकर 1,50,000 पर मंथ तक होती है और जैसे जैसे आपके इस फील्ड में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अब लास्टली बात कर लेते हैं बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें आपका जॉब रोल एनालाइजिंग बिजनेस प्रोसेस, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, इम्प्लीमेंटिंग IT सॉल्यूशंस का होता है। इसमें आपको KPMG, EY, डेलॉयट, कैपजेमिनी और सेंसर जैसी कंपनीज में जॉब मिलती है। इसकी सैलरी आपकी 40,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक होती है। अब दोस्तों बात करते हैं बीटेक कॉलेजेस की फीस कितनी होती है। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि IIT, NIT या फिर किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करते हैं तो इसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली एनुअल फीस 2 से 3 लाख तक होती है और पूरे 4 साल का कॉस्ट आपका 8 से 12 लाख तक का आ जाता है और NIT में आपकी फीस 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर ईयर तक होती है और इसमें आपका 4 साल का कॉस्ट आ जाएगा ऑलमोस्ट 6 लाख से 10 लाख के आसपास। और अगर आप किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करें तो इसमें आपकी एनुअल फीस 50,000 से लेकर 2 लाख पर ईयर तक होगी और इस तरह से इसमें भी 4 साल में आपके 2 लाख से लेकर 8 लाख के बीच लग सकते हैं। यही पर अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं तो इसमें जनरली आपकी फीस ज्यादा होती है। इसमें आपकी एनुअल फीस 1.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच तक हो सकती है। कुछ रिन्यूड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे बिट्स पिलानी, VIT, SRM इनमें फीस 2 से 4 लाख पर ईयर होती है या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है और इनसे अगर आप बीटेक करते हैं तो आपके 8 से 20 लाख रुपए तक लग सकते हैं। अब दोस्तों इसकी स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड के बारे में बात करें तो दोस्तों कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें तो बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम कई टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका JEE मेंस। दोस्तों ये ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके थ्रू आपको IIT, NIT जैसे अदर सेंट्रली फाउंडेड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलता है और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, वो भी PCM में। और JEE मेंस के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2 पे आता है आपका JEE एडवांस। ये एग्जाम JEE मेंस क्लियर करने के बाद आपको दिया जाता है और इसके थ्रू आपको IIT में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है और इसकी एलिजिबिलिटी ऐसी है कि आपको टॉप 2.5 लाख JEE मेंस क्वालिफायर्स में आना पड़ेगा तभी आपको IIT मिलेगी और इसके एग्जाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा हो गया हमारे स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसे कि MST, CET, WB, JEE और KCET। दोस्तों हर स्टेट के कॉलेजेस अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके स्टूडेंट उनके कॉलेज में एडमिशन ले सकें। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपकी आ जाती है बिट्सैट, बिट्स पिलानी, VIT यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज भी खुद का अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। अब दोस्तों मैं आपको इंडिया के टॉप रेटेड IIT कॉलेजेस के नाम शो कर रहा हूँ जिनको आप पढ़ लेना और साथ ही मैं आपको टॉप NITs और टॉप IIITs, बिट्स पिलानी, VITs के नाम अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करना। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, MIT, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, TIET यानी थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन कॉलेजेस के बारे में सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बीटेक के बाद आप कौन कौन सी हायर स्टडीज कर सकते हैं। दोस्तों बीटेक के बाद आपके पास हायर स्टडीज के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से पहला है MTech यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 2 साल का कोर्स होता है जो आप बीटेक करने के बाद कर सकते हैं। और दूसरा हो गया आपका MS यानी मास्टर ऑफ साइंस। ये कोर्स भी 2 साल का होता है और इसे भी आप बीटेक करने के बाद कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपका MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स भी 2 साल का होता है। इस कोर्स में आपको मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल डेवलप कराई जाती है। चौथा हो गया आपका MS यानी मैनेजमेंट साइंस। ये कोर्स
कोर्स 1 से 2 साल का होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने साल का कोर्स करते हैं। और इसमें भी आपको बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाती हैं। 5वां, आप इसी में PhD कर सकते हैं। 6वां हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन। 7वां हो गया आपका स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। दोस्तों चलिए बात कर लेते बीटेक के सिलेबस के बारे में कि इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों बीटेक के फर्स्ट ईयर में हमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे कि C++, पाइथन, इनके बेसिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ड्राइंग, एनवायरमेंटल साइंस, इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस या फिर IT चूज करते हैं तो उसके अंदर हमको सेकंड ईयर में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम सेकंड ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो इसमें हमको थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो इसमें हमको स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो इसमें हमें पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस और अगर हम ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो इसके अंदर हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, सिग्नल प्रोसेसिंग इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो इसमें हमें प्रोसेस कैलकुलेशंस, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर और हमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अब दोस्तों अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।